क्लासेस पीसीएम पीसीबी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे चैप्टर का नेम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लोग एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बेटा एसिटिक एसिड की। अगर एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि प्रिपरेशन मेथड, यानी इसको बनाने की विधियां क्या होंगी, कैसे किन किन मेथड्स के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। अगर हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसका कराते हैं बेटा, एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और इसका अगर हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये एसिटल्डिहाइड बनेगा और एसिटल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन फर्दर होगा तो वहां पर क्या बनेगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड बनेगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड जो प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल साइनाइड। यानी अगर हम मेथिल साइनाइड का किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं बेटा, इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, तो मेथिल साइनाइड है और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, चाहे तो हम एसिड ले लें यहाँ पर या फिर कोई बेस ले लें इनकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनेगा एसिटिक एसिड और अमोनिया बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर प्रिपरेशन मेथड है बेटा वो है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट। यानी एथिल एसीटेट का भी अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बेटा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड मिलेगा। तो ये रहा हमारा CH3COOC2H5, इसको बोलते हैं क्या बेटा, एथिल एसीटेट बोलते हैं। और इस एथिल एसीटेट का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाएगा और एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है बेटा। आगे बात करते हैं बाय ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट की बात करते हैं तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि हमारा क्या है RMgX जो कि ग्रिग्नॉड एजेंट होता है, रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया और इसकी रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये एसिटिक एसिड और MgOH Br यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अब देखो फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा बेटा, तो सोडियम मेथॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं बेटा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। और फिर इसी सोडियम एसीटेट का यानी अगर हम वाटर और हाइड्रोजन यानी एसिड की प्रेजेंस में अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, यहाँ पर मिल गया एसिटिक एसिड मिल गया। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड। अगर एसिटिक एसिड बनाने के प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है जिनके थ्रू हम एसिटिक एसिड को बना सकते हैं। आगे बात करते हैं अब इसी एसिटिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिटिक एसिड के लिए, तो यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन विद एल्कलाइज। एल्कलाइज का मतलब होता है हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये है हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH और इसकी एल्कलाई के साथ यानी किसी बेस के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है। तो जब भी क्या होगा, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट एंड वाटर। आगे बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी वो है हमारी रिएक्शन विद मेटल। यानी अगर हम एसिटिक एसिड की क्या करते हैं, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर है हमारा एसिटिक एसिड और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं मेटल के साथ, तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। थर्ड नंबर की बात करते हैं रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो ये रहा हमारा एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम एथिल एल्कोहल के साथ करेंगे। तो ये आ गया यहाँ पर किसकी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब क्या होगा, एसिटिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा एथिल एसीटेट बन जाएगा और H2O। ठीक है, तो ये रहा हमारा एथिल एसीटेट। कब बनेगा, जब हमारा एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, एथिल एल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, आगे हम बात करेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर हैलोजन के साथ रिएक्शन होगी। तो हैलोजिनेशन में आता है
5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, एसिटिक एसिड की, और एसिटिक एसिड PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर बनेगा CH3OCl POCl3 और HCl बन जाएगा। साथ ही साथ अगर हम अगली बात करें इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, तो बेटा आ जाता है हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर सिल्वर एसीटेट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेगा CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, मेथिल क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और AgCl बनेगी। तो ये थी हमारी एसिटिक एसिड बनाने की यानी प्रिपरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, साथ ही साथ एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। हमने वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करा ली, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं कवर करवा दूंगा। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनके नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।